वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अफ़गान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो इंडिया के साथ जो मामला है वो तो चलता रहता है, लेकिन इस दफा जो सूरत हाल पेश आई है, मेजर गौरव वारिया उसी चैनल से वाबस्ता है जिसका इस वक्त मालिक है अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी बेसिकली रिपब्लिक मीडिया का करता धरता है। और याद रखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। ये शख्स पूरे भारत में सबसे हाईएस्ट इसकी टीआरपी है, लेकिन जो इसने इस दफा अपने आप को बेनकाब किया है, पूरी दुनिया में जो भारत के साथ हो रहा है वो सो हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर से भी आज आवाजें उठना शुरू हो गई। असल में आप जानते हैं कि आईएसआई के चीफ हालिया गए हैं काबुल सरीना होटल में। उसके बाद जो भारतीय मीडिया को तकलीफ हुई, उन्होंने चाय पी, उन्होंने जो इनको बेइज्जत किया, उस चाहते तो ना भी करते, वो पूरी तरह एक सूरत हाल आप सबने देखी। हुआ यूं कि उसके बाद भारतीय चैनल पर पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल समद याकूब, ये पीटीआई के हैं और जाते हैं और अक्सर औकात जाकर उनके बड़े मीडिया चैनल्स पर जनरल बख्शी के साथ बैठते हैं और बड़े तमीज से गुफ्तगू करते हैं, दलाइल से, लॉजिक से बात करते हैं और बड़े मंजे हुए हैं। इनको पाकिस्तान के मीडिया पर तो शायद उनको तो चाहिए ऐसे जो फजूल गुफ्तगू करे, लेकिन ये अच्छा खासा वहां पर जाकर, आप सोच लें इंडियन मीडिया जहाँ पर गटर सारे एंकर बैठे होते हैं, ये वहां पर जाकर अच्छा खासा पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं। अब एक सूरत हाल पैदा हुई कि अर्नब गोस्वामी के साथ ये बैठे हुए थे। वह यूं कि वहां पर ये जाकर बैठे हैं और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये बात की कि देखो, मेरे जो इंटेलिजेंस जराए हैं वो ये कहते हैं कि काबुल के अंदर जो सरीना होटल है उसके 5th फ्लोर के ऊपर आईएसआई के लोग हैं, उस पर पाकिस्तान के कमांडोज हैं, पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर्स हैं, और मेरे इंटेलिजेंस को तुम चैलेंज ना करना। ये जो मेरे जराए हैं वो हम लोग तुम पर नजर रखे हुए हैं। मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि उन्होंने ऑर्डर क्या किया है डिनर के अंदर, उन्होंने क्या चीजें की है, मुझे एक एक मोमेंट का उनका पता है। यानी सब कुछ पता है इनको, सिर्फ इनको ये नहीं पता होता कि काबुल कब फतह होने जा रहा है, और ये कहते हैं कि जी आईएसआई ने करवाया। यानी दुनिया में इनको सब पता था, लेकिन ये नहीं पता था इनको कि फतह कब होने जा रहा है, और जब फतह हो गया तो उन्होंने कहा आईएसआई का इल्जाम। सारी इनकी रिपोर्ट जाली निकली। अब अब्दुल समद वहां पर बैठे, उन्होंने दोबारा जब इसको चेक किया तो उन्होंने आकर कहा कि अर्नब गोस्वामी, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, तुमने कहा था कि जाकर चेक कर लो, मैंने वहां पर चेक किया, वहां पर तो 2 फ्लोर है और सरीना होटल के अंदर सिर्फ वहां पर 2 फ्लोर्स हैं, और तुम कह रहे हो कि 5वें फ्लोर पर ना कोई वहां पर तीसरा फ्लोर है, ना चौथा, ना 5वां, और तुमने जो दावा किया है कि आईएसआई के वहां पर लोग हैं, यानी तुमने हवा में 3 फ्लोर बनाकर हवा में आईएसआई के ऑफिसर वहां खड़े कर दिए। और इस वक्त सूरत हाल है कि ये पाकिस्तान के अंदर बेइज्जत नहीं हो रहा, भारत के अंदर ट्रेंडिंग पर है। भारत में इसके क्लिप को लेकर इतना मजाक उड़ाया जा रहा है, इतना मजाक उड़ाया जा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त क्लिप मशहूर हो चुका है। और आप जानते हैं क्या सूरत है, बाहर इंटरनेशनल सतह पर कहा यह जा रहा है कि ये शख्स अर्नब गोस्वामी, इसका जो चैनल है वो भी टॉप पर है। इसका भी हालिया इनका टीआरपी का बड़ा केस चल रहा था कि ये लोग किस तरह धंधा करते हैं, तरह जाली तरीके से अपने टीआरपी लेकर आते हैं, और किस तरह इस शख्स का शो भी देखा जाता है। ये नंबर 1 है। इसके बाद सूरत हाल है कि कहा यह जा रहा है कि 1.5 अरब भारतीयों को झूठ सुनना है, उनकी आवाम जो झूठ के, यानी हमारे जो ऑथेंटिक सोर्सेस कह रहे हैं कि आईएसआई का कोई बंदा घुस गया, आतंकवादी घुस गए हैं, फलाना, ये सारा दिन करते हैं। आप एक काम कीजिए, अगर आपके पास टाइम हो, आप मूवीज आपने कोई देखनी हो, तो आप Amazon प्राइम के ऊपर पताल लोग जाकर जरूर देखिएगा। आप जरूर देखिए, आपको पता चले। एक सिंपल सा केस होता है, सिंपल सा लोकल केस होता है, उस केस को वो मैनिपुलेट करते हैं और उसको आईएसआई पर डाल देते हैं। अब आप जब उस केस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर, उस मूवी में दिखाया गया है कि इंडियन मीडिया को फिर यूज किया जाता है, वो इसको आईएसआई का नाम दे देते हैं, और जो आईएसआई का नाम देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी पुलिस के, उनके इंटेलिजेंस इदारे सारे आते हैं और आकर कहते हैं जी इसके पीछे आईएसआई था। एक पुलिस ऑफिसर होता है और सबको कहता है ये बकवास कहानी है, वो सच निकाल कर बाहर लेकर आता है। उसके बाद पूरी कहानी में वो एक एक चीज बता देता है, लेकिन वो दुनिया को नहीं बता पाता। वो बताते हैं, इसमें दिखाते हैं कि किस तरह
भारत में कुछ भी होता है तो आप सारे का सारा इल्जाम लगा देते हैं आईएसआई पर। वो भारत के अंदर सीरीज अमेजन प्राइम की इतने हिट हुई, इतनी ज्यादा हिट हुई कि अवार्ड्स मिलते रहे उसको। अब सूरत हाल ये है कि भारत के अंदर इनका मामला भी इसी तरह है। अब असल में अर्नब गोस्वामी वही शख्स है जिसने कहा था, जो पुलवामा से पहले इसको मैसेज किया था कि ये होने जा रहा है, और इसने कहा था वाह जबरदस्त डे है ये तो, जब हो गया। और उससे पहले भी उसने कहा। असल में होता यूं है कि इंडिया के अंदर इस वक्त डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस, तबाही है वहां पर, जमहूरियत की इतना जनाजा निकल रहा है। अब वहां पर जो लोग हैं जो इसको देखते हैं उनका ज्यादातर ताल्लुक है हिंदू कम्युनिटी से, फिर उसके बाद मुसलमान भी इससे नफरत करते हैं बहुत ज्यादा। और इसका एक केस चल रहा था हालिया, और वो केस असल में जो चल रहा था ये था कि इसको अरेस्ट किया गया। और महाराष्ट्र के अंदर आप जानते हैं शिवसेना की सरकार है और वो मोदी के खिलाफ है, दोनों इंतहा पसंद, लेकिन इस वक्त वो खिलाफ है। ये असल में सुशांत सिंह राजपूत का केस इसने टेकअप किया हुआ था, टीआरपी मिल रही थी और इसकी टीआरपी छप्पड़ फाड़ कर इसको मिल रही थी। भारत के अंदर दो ही तो बड़े लेवल पर टीआरपी के जो चीज़ें मिलती हैं, या तो क्रिकेट को मिलती है या कपिल शर्मा के शो को मिल जाती है। अब उसका भी शो काफ़ी डाउन हो चुका है, उसके क्राइसिस आए हैं, या इन जैसों का है, या इसके अलावा एक और शख्स आता हुआ है सुधीर चौधरी, जो कि पूरी भारत के अंदर सेकंड नंबर पर आता है। यानी उसने भी एक ड्रामा किया था, याद कीजिए, जब उसने एक फेक कॉल सुनवाई और कहा ये देखिए मैं आपको कॉल सुनवा रहा हूँ। एक शख्स कॉल करता है, वो कहता है सुधीर चौधरी मैं आईएसआई का एजेंट बात कर रहा हूँ, यानी मैं ये करना चाहता हूँ। दुनिया के अंदर इनको जलील किया जाता है। आप ये देखें कि सरीना होटल, अब पाकिस्तान के अंदर उस पर हमला हुआ 2008 में, 2014 में काबुल में हमला हुआ, 2021 को कोयटा के अंदर हुआ। तो कोयटा में भी है, इस्लामाबाद में भी है, डिफरेंट जगहों पर है। हर किसी का किसी जगह पर फ्लोर ज्यादा है, किसी जगह पर कम है। ये इसी तरह है कि आप कहते हैं जी इस्लामाबाद की सरीना होटल के 50वें फ्लोर पर इस वक्त दहशतगर्द बैठे और तालिबान के लोग हैं, अफगान तालिबान है। और पता चले आपको कि पूरी तरह वहां पर तो कोई मौजूद ही नहीं है, वहां पर तो कोई शख्स ही नहीं है, या वहां पर वो कोई फ्लोर होगा तो कोई शख्स होगा। यानी इतना झूठ है। इसी तरह उसने कह दिया जी 5, और इतनी ठटाई से झूठ बोलते हैं, फन है। असल में ये लोग आर्टिस्ट हैं। ये आर्ट किसी किसी में होता है, जिसमें आर्ट होता है आप उसको आर्टिस्ट बोलते हैं। याद रखिएगा ये आर्टिस्ट है और कमाल तरीके का झूठ बोलते हैं, यानी ऐसा झूठ बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत में बिकता है। मेजर गौरव आर्या ने जो झूठ बोला जी, उसके अलावा देखिए ना, मुल्ला बरादर को हकानियों ने मारा, अनस हकानी ने आकर तितर बितर कर दिया मेजर गौरव आर्या को, इंडियन मीडिया को, पूरी दुनिया में इनकी बेइज्जती हुई। याद नहीं है आपको डिसइंफो लैब का क्या केस था, जाली है सब कुछ। ये असल में चाणक्य की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं कि झूठ इतना ज्यादा और इतने कमाल अंदाज में बोलो कि वो सच लगने लगे। सो इस वक्त हमारे इस अब्दुल समद याकूब ने जो आकर काम किया है वो कमाल। देखिए इसके लिए आपको बंदा भी चाहिए सॉलिड, जो कि तहम्मुल से सुने और जबरदस्त जवाब दे। और उन्होंने कोई उस वक्त कोई जल्दबाजी नहीं की, लेकिन उन्होंने कुछ अरसे के बाद इसको जो जवाब दिया है वो तगड़ा और जबरदस्त तरीके का। वहां पर तो फ्लोर ही नहीं है, तो तुम जो चेक करते हो ये है तुम्हारी बेइज्जती। और वो उसने ये नहीं कहा कि मैं माजरत करता हूँ, वो आगे से कहता है ये है तुम लोगों का हाल के, यानी हमारी इंफॉर्मेशन बता रहे हो, जाकर चेक करते फिर ये है तुम लोगों की औकात। ये इस वक्त इंडिया में चल रहा है।